जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सरकारी विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। क्वालिफिकेशन बहुत ही नॉर्मल रखी गई है। इसमें कोई भी किसी तरीके का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर टेक्निकल कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। केवल और केवल आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका ये सिलेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात इस वैकेंसी की है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम आपसे नहीं लिया जाएगा। इस पूरी वीडियो में मैं आपको पहले वैकेंसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है। फिर इसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलूंगा, फॉर्म डाउनलोड करके पूरा फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताऊंगा, जिससे कि कोई भी स्टेप आपसे छूटने ना पाए और कोई भी आपसे एक पॉइंट ऐसा ना मिस हो जाए जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं वैकेंसी की तरफ और जानते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है और फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो यहाँ इसका पूरा आप प्रोसेस देखिए। सबसे पहले आप इसका प्रोसेस समझिए। यहाँ जो इम्पोर्टेंट डेट आपकी दी गई है वो दी गई है 30 जुलाई 2025। आपकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 30 जुलाई 2025। और लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट ये भी आपकी 30 जुलाई तक ही आपका फ़ी पेमेंट होगा। इसके बाद आपका फ़ी पेमेंट भी नहीं हो पाएगा। एज क्राइटेरिया देखिए, 30/7/2025 से आपकी एज लिमिट मांगी गई है। 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। तो जब मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है तो एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर होती ही नहीं है। ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी आप देखेंगे, एमटीएस के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10th पास। और डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो होगी 12th पास। ठीक है। सैलरी यहाँ पर आपको दे दी गई है, नीचे आपका एप्लीकेशन फ़ी दी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 295 पे करना होगा। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जीरो फ़ी यहाँ पर पे करना होगा। और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, फिर वो किसी भी कैटेगरी की हो, उसको बिल्कुल जीरो फ़ी पे करना होगा। कोई भी फ़ी यहाँ पर नहीं ली जा रही है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले अगर आप देते हैं डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो वहाँ पर आपका केवल और केवल एक स्किल टेस्ट होगा। इंटरव्यू बहुत ही नॉर्मल या हो सकता है आपका एमटीएस के लिए इंटरव्यू हो भी ना। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ एलिजिबिलिटी के लिए सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। फॉर्म कैसे भरना है। जॉब लोकेशन के बारे में यहाँ बताया, ग्वालियर है और है वलसाड, हैदराबाद, चेन्नई, पटना, लखनऊ, भुवनेश्वर, नासिक, न्यू दिल्ली। ठीक है। यहाँ आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है। यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट आप देखेंगे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपका डाउनलोड कर दिया है, तो ये इसका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आप पूरा यहाँ से पढ़ लेंगे, एक एक चीज़ समझ जाएंगे, उसके बाद ही आपको सारे फॉर्म भरने। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका बता दिया गया है, फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए देखिए यहाँ पर फीस आपको ऑलरेडी बता दी गई है, 295 आपकी फ़ी है। अब आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या चाहिए। एजुकेशनल और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, 10th पास का सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप 10th का जो मार्कशीट है वो लगा देंगे, वही चल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी कास्ट से आते हैं तो आपको चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इफ़ एप्लीकेबल, मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है कि वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए। पैन कार्ड आपका चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ सारी चीज़ें आपको फिर बता दी गई हैं। ये आपका फॉर्म रहेगा। फॉर्म में यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगा देनी होगी। ऑफलाइन तरीके से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर
किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं वो पोस्ट भरेंगे, अपना नाम भरेंगे, फादर का नाम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपका पर्सनल एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। हाई स्कूल आपने कब किया है, 10th आपने कब किया, ग्रेजुएशन कब किया, ये भी चीज़ें यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए। फिर यहाँ पर नीचे आपको दे दिया गया है कि इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये सारा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब आपको सर्टिफिकेट, ये जब आप पूरा फॉर्म फिल कर देंगे, यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो भी आपको उसी में मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। अब आपका फॉर्म जाएगा कहाँ पर, ये देखिए आपका जो ये कारपोरेट ऑफिस का जो एड्रेस दिया गया है, BECIL भवन, C-56 A/17 सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपको अपना फॉर्म भेजना है, ठीक है। और आपको एक DD बनवानी होगी, DD इसी में लगानी होगी और इस पते पर आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए। और आपकी जो यहाँ पर यहाँ जब आप ऊपर करेंगे तो देखेंगे यहाँ जो आपका जॉब रहेगा वो 1 ईयर के लिए रहेगा, 1 साल के लिए रहेगा। फिर इसके बाद फिर इंक्रीज करके आपकी ये जॉब बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो आपने पूरा प्रोसेस समझ लिया है। अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसका फॉर्म ज़रूर फिल करिए, कंपटीशन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।